हेलो फ्रेंड। तो आज हम करने वाले हैं अपना एसएससी सीजीएल 2026 की जो टेस्ट सीरीज है टेक्स्ट बुक पर उसके सेक्शनल मॉक। क्योंकि आप लोगों को भी लग रहा होगा कि जैसे कि हम क्वेश्चन जो सेक्शनल मॉक आ रहे हैं उनमें हमारे स्कोर कम रह रहा है। मतलब क्वेश्चन आते हैं बट स्कोर क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है गिवन टाइम में। तो आपको क्या करना है, अब डेली अपने सेक्शनल मॉक लगाइए कहीं से भी। इसमें देखो कितने हैं, लगभग 40 तो होंगे, लगभग 10 तो दिए ही होंगे, 10 प्लस तो होंगे ही आई थिंक। 10 क्या लगभग 15 हैं। तो 15 ये मॉक दो, बाकी सबके CHSL में होंगे ऐसे ही तो उनके दो। तब जब तक आप लगभग 20 प्लस ये मॉक नहीं लगा दोगे रीजनिंग और इसके, तब तक आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। अब देखो, अगर PYQ आ जाएगा और तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं जल्दी जल्दी तो हो जाएंगे, बट कभी कभार तो ट्रिकी आएगा ना, 3-4 क्वेश्चन तो अच्छे मिलेंगे, तो उनको देखना होगा। और अभी इसको ही लगाते हैं, फिर जितने भी लाइव मॉक चल रहे हैं उनको देते रहना। स्कोर कम आए तो टेंशन नहीं लेनी है, अगर स्कोर कम आ रहा है तो PYQ मॉक लगाओ। लाइव मॉक देने का ये फ़ायदा है कि आपको नहीं पता है लाइव मॉक में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और किस प्रकार का आएगा, ठीक है। और PYQ में क्या रहता है, कहीं से ना आप टॉप 100 क्वेश्चन देख लेते हो। जैसे ही एग्ज़ाम समाप्त हुआ, जैसे CGL का मोस्ट ऑफ द गगन सर करवा ही देते हैं, तो सभी लोग देखते ही हैं उनकी वीडियो। तो वहाँ से आपको पैटर्न पता चल जाता है, अच्छा ऐसे होगा। अब लाइव मॉक में क्या है ना, लैंग्वेज न्यू होती है तो आपको नहीं समझ आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगता है, ठीक है। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, मैं वहाँ पर अब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, हमने 30 दिन तक तो वो रखा था, उसमें हमने सब रिवीजन कर रखा है। अब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा अपना, इतना फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन के साथ हम अपना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 वर्ष बाद राजीव की आय 15 वर्ष बाद उसकी पूर्व 5 वर्ष पूर्व की 5 गुनी होगी। तो R+15, 5R-25, तो 4R बराबर 40। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी संख्या ज्ञात करो जब संख्या के 7 गुने से 15 घटाया जाए तो परिणाम संख्या के 2 गुने से 10 अधिक प्राप्त होता है। परिणाम क्या प्राप्त होगा, ये होगा, इसके 2 गुने से 10 अधिक प्राप्त होता है। ऐसा कुछ है क्या? क्या लॉजिक है भाई इसका? अब इसे मार्क एंड रिव्यू रखो, आगे बढ़ो, इसे करो। 370, 88, 100, 210, 24। ये भी कैलकुलेटिव होगा यार, गुणा करना पड़ेगा ना। पहले इजी देखो, कार्यालय में महिलाओं की संख्या 76%, पुरुषों की संख्या के, नहीं ये वूमेन है, ये मेल है, पुरुषों की संख्या के 1/3 के बराबर हैं। तो वूमेन 76/100 और मेल 1/3। तो मैन और वूमेन का रेशियो 100, और ये कितना हो जाएगा, 36, 18, 21, 22। कार्यालय में पुरुष और महिलाओं का अनुपात निकालना है, तो 50 आ जाएगा। और ये कितना आ रहा है, 1, 1, 4 और कट रहा है, 25, 57। तो 57, 25 हो जाएगा। पहले मेल पूछे ना। रमेश ने एक कार अपनी, टाइम भी देखते रहे ना, टाइम यार वो उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दिख तो रहा है। इतने में खरीदी, बेची। 80 का मान है, 130। 13 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, 0 से 0, 8 से ये कटेगा, 8 दूनी 16, 8 चौके 32। कितना बचा, सही लिखा है ना, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 6, 8, 13, 8 दिया 24, पीछे 4 आना चाहिए, सभी में है। और 4 का मल्टीपल भी होना चाहिए। अबे गुणाई कर ले, 4, 10, 13 चौके 52, तो 2, 24 सभी में है। फिर 6 ही आ जाएगा, 624 इसी में है, एक में। आगे बढ़ो, इसे भी बाद में करना। पहले यो जिनमें सोचना आना पड़े उन्हें करो पहले। टोटल वर्क 24, 3 की एफिशिएंसी, 2 की एफिशिएंसी, 24, 5, नहीं तीनों, तीन दिन मिलकर काम करते हैं तो 15 काम हो गया। बचा कितना, 9। शेष ही तो पूछा है, 24, 3 से 3 बार, 3 से 8 बार, 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। त्रिज्याएँ दी हैं ये, तो 5
इसकी ऊंचाई कितनी दी है 3, 7, 5, 5 से 5 कटा 3, 7। आगे बढ़ो। अनंत हल हैं, अनंत हैं, इसे भी बाद में कर लेना। भुगतान किया, बिल की राशि इतनी कमी हुई, कमी मिली, तो यही तो इसका मान है। 13.5 का तो 100 का मान निकालना है। पॉइंट से पॉइंट कट गया, पॉइंट ऊपर दिया ही नहीं है, तो पॉइंट से एक जीरो बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो 60, 75 और ये कितना है 135 और ये 1000। 135 यानी 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 से ये कटेगा। 9 54, 6 9 7 63, 9 5 45, 9 से 15 बार, 15 से 15 चौके 34, 15 चौके 60 और 7 15 5 45। 45 है कहीं है। नेक्स्ट क्या पूछा है उसने, उसकी बिजली की राशि क्या थी, यही है और क्या है। ये कह रहा है 10 पेन बेचकर इतने का लाभ कमाता है। 10 पेन बेचकर 124 और नीचे अमाउंट लिखते हैं, तो नीचे अमाउंट लिखेंगे 155 का लाभ कमाने के लिए कितने, ये होगा कुछ। अब देख लो 124, 31 से 4 बार, 31 से 5 बार। ठीक है, 5 से 5 या 15, 0 5 के 30, 9 से 2 बार और 9 से 9 3 27, 9 चौके 36 और 2 से 2 बार 68, 68 आ रहा है। आगे बढ़ो। ये कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों का औसत इतना है, अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए कि औसत 3 बढ़ जाए। 3 यानी कितना हो जाएगा 46 इंटू कितनी हो जाएंगी पारी 11, 6 0 5 और ये कितना है 430, तो 6 पीछे आएगा। एक ही ऑप्शन में आगे बढ़ो। ये इसे बाद में करना, इसे कर सकते हैं ना, 2 महिलाएं, इसे भी बाद में ही कर लेना। शंकु का आयतन, त्रिज्या ऊंचाई दी है। ठीक है, इसे भी बाद में कर लेना। अबे यार सभी दिए हैं, 10, 22 और 12, इनका अनुपात 10 2 5 1। ठीक है, प्रवणता क्या है इसकी, 2y बराबर 4 माइनस के x, तो y बराबर 2 x माइनस 2, तो 1/2 क्या आ जाएगी 1/2। क्या कह रहा है 3 के पहले 5, 3 6 9 12 15, इनका औसत 9 ही आएगा। वो ए बी सी का ए बी 3 4 होना चाहिए, 3 4 यहीं दिया है, 4 1, 3 4 1 सही है वो। ठीक है, ये कह रहा है ए समान साधारण 3 वर्षों के बाद बी ए से अधिक ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज निकालनी है। ठीक है, 1100 आर कुछ रही होगी 3 का, और 8000 ऐसे ही 3 आर अपॉन 100, 2 0 2 0 2 0 2 0, 330 आर माइनस के 240 आर बराबर कितना दिया है 720। 1 0 1 0 1 0 कटा, यहाँ कितना 6 और 3 9, 9 आर बराबर कितना है 72, 9 से 8% आ गया। ठीक है, राइटिंग पर ध्यान नहीं देना, जल्दी जल्दी में ऐसा ही होता है एग्जाम में भाई। कितना टाइम है यार, ये टाइम और नहीं दिखा रहा, 8 मिनट है। चलो, एक्स और वाई उनके प्रतिदिन इतना कमाते हैं। एक्स और वाई को दी गई भुगतान, नहीं, एक्स को वाई को भुगतान की गई राशि का, वाई को भुगतान की गई राशि का 120% है। ठीक है, 6 से 5 तो 11, 11 का मान है। ये बाई नीचे 5 आएगा, ऊपर 6, तो किसका बाई का पूछा है यानी 5, 11 से 5 बार, नहीं 11 से 6, 6 5 30, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोताखोर स्थिर जल में 3 किलोमीटर की नाव चलाता है, जल में, स्थिर जल में, अच्छा ठीक है, और 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और अनुकूल आने के 2 गुना समय है। 2 गुना समय है तो b प्लस एस और b माइनस एस की स्पीड का रेशियो 2:1 हो जाएगा। हैं, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 3, 3 का आधा ये, और 3 दिया है, 3 से 3, तो चाल कितनी आई है 2, 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो गोताखोर की क्या आएगी, घटा के आधा, 1/2 आधा, तो आई थिंक 1 आ रहा है, इससे बड़ा तो नहीं होगा। क्या कह रहा है, प्रतिकूल, और मार्कन डिब्बी रखो, इस बाद में और कर लेंगे। एक बेलन की त्रिज्या ऊंचाई से इतनी अधिक है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन का आयतन निकालना है। ठीक है, एक और देख लो लास्ट क्या है, 100 मीटर आगे है,
2 5/18 10 180 यानी 3 मिनट हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 16। अब देख लो कौन कौन से छूटे हैं। एक तो यही छूटा है, इसे करो। बेलन की त्रिज्या 2πr h दिया है। 2πr h बराबर कितना दिया है? 792। 2 22/7। क्या कह रहा है? एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से इतनी अधिक है, तो अगर x+5 हो जाएगा, ये x मान लो 792। बेलन का आयतन निकालना है, ठीक है। 11 से 2 बार, 11 से 7 2 बार, 4 से 18, x+1 18 × 7, 18 सत्ते 126। x+1 ये क्या होता है? ऐसा कौन सा मान है कि ये आ जाए? क्यों भाई? सही किया हूँ ना? 126 के ऐसे फैक्टर क्या हो सकते हैं? 14 निम्न, या तो हम 11 का मल्टीपल चेक कर लें तो 11 का मल्टीपल ये है, इसमें 5, एक ये नहीं है, इसमें कितना बचा? 8, ये भी नहीं है। आई थिंक 11 का मल्टीपल हो सकता है ना। अब ये देखना, स्थिर जल में नाव चलाता है तो बोट की चाल ये हो गई 3, ठीक है। तो b+s और b-s, तो यहाँ से 2 1 रेशियो हो जाएगा ना। तो यहाँ से b का अगर मैं मान निकालूंगा तो 3/2 आएगा, यानी 1.5 गुना 3, यानी ये 2 गुना दिया है। तो ऐसे ही इसका आधा करूँगा तो 0.5 का 2 गुना करूँगा, 2 पंजे 10, तो 1 आएगा। तो क्या पूछा? गोताखोर की चाल। तो 3 में से 1 गया, 2 आएगा भाई, प्रतिकूल। ये क्या दिए हैं? 4 बिंदु दिए हैं PQRS एक वृत्त पर। PRQS एक बिंदु X पर प्रतिच्छेद करते हैं। PQRS, PR और QS एक बिंदु X पर प्रतिच्छेद करते हैं। QXR 120 है और XRS 10 है। तो QPR का मान निकालना है, तो हो जाएगा ना। ये 120 है तो ये कितना होगा? यानी ये हो जाएगा 110, तो ये भी 110 ही आएगा फिर। अब ये लंबवृत्त शंकु का ये है, आयतन बताना है। तो 1/3 πr², तो वो तो 157 दिया ही है। यहाँ पर h आ जाए बस। 491 कह रहा है, और 3/14 उसने कह दिया है, पहले यही रखना है। r² बराबर 157। पॉइंट उठाएंगे 2 0, तो ये कटेगा 2 बार, 2 से 50 बार, तो ये तो √50 आ रहा है। h यहाँ से कितनी आ जाएगी? 491 में से 50 घटा दो, 1 4 21 आ रही है। 21 आ रही है। 3 से 7 बार, 7 7 49, पीछे 9 9 आ रहा है, एक ही है ऑप्शन। आगे बढ़ो, ये कर लो। 2 मेल या तो 4 वूमेन, 2 से 2 मैन और वूमेन की एफिशिएंसी क्या हो गई? 2 1। या 6 लड़के किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। अबे यार, लड़के भी तो दिए हैं। 2 मैन, 4 वूमेन और 6 बॉयज़, तो मैन की आएगी 24, वूमेन की आएगी 12, बॉयज़ की आएगी 8। काट लो 4 से 2 3 6, तो 2 मैन 6 की एफिशिएंसी से 50 दिन टोटल वर्क ये हो गया। एक 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 काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 11, 11 नीचे है सभी में, और 12 12 पंजे 60, 11 5, 11 नीचे और 5 है, ठीक है। फिर 5 बचा 4, 54 पॉइंट कुछ आ रहा है। अबे यार तेरी 54 यानी 44 हो रहा है, तो 6 बचेंगे, 11 6 11। ये तो बाद में ही करेंगे। और ये कर लो, a - b 3, a + b 7, 3a + b - 2। यार ये तो बहुत ट्रिकी हो जाएगा। 2a + 2b, 3a - 3b,
तो ये ए आ रहा है, ये 5b आ रहा है, ए और बी बराबर 5 रेशियो 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, यही मुझे तो नज़र आ रहा है, बस हटाओ। अब ये 2 कॉस स्क्वायर और कॉट स्क्वायर ये कट जाएंगे, ठीक है। एक साइन स्क्वायर, अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर 23, और ये हो जाएगा, इसे चेंज करूँगा तो कॉस स्क्वायर 23, ये भी 2 हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। कॉट स्क्वायर 61 का क्या होगा फिर, ये तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर 67, तो क्या हो जाता है कॉट को मैं 10 में कर सकता हूँ ना, 10 तो सेक स्क्वायर 23 हो जाएगा। सही है ना, सही तो है। 58 370 88/100 माइनस प्लस 210 24/100 माइनस x बराबर 118। तो देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 37 88 प्लस 21 24 और 10x बराबर 118 0, ये आ रहा है कुछ। यूनिट डिजिट से हो सकता है, 8 6 ये 4, तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 0 से 0 कट गया, तो 8 8 सभी में है यार। ये नहीं यार, इजी क्वेश्चन है बट टाइम गिवन टाइम में। अब यार ये तो हो सकता था जब किसी संख्या के 7 गुने में से 15, 5 35 15 20 बचा, तो परिणाम में 2 गुने से 10 अधिक है। नहीं यार, दोनों क्वेश्चन हो सकते थे, वही 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 बात है। यही तो स्पीड अब मेंटेन करनी है आपको, वरना ये देखो अगर पूरा मॉक वाला होता तो तुम सब कर ही लेते। 22 सही हैं, क्या करें। बट ये है, हाँ मैंने जो उसमें टाइम दोबारा दे दिया ना 44 वाला, और स्टार्टिंग में जो पहला ही क्वेश्चन था उसका, तो एक और क्वेश्चन हो सकता था गिवन टाइम में। हाँ करने वाले तो यार इसे भी कर गए होंगे, देखो करने वालों को क्या है, फिर भी मेरी इतनी ही रैंक है, पूरा टाइम दिया है। देखो 12 मिनट में टॉपर करके भाग गया, टॉपर वही टॉपर है। अब देखो मैं बता दूं आपको क्या करना है। जिनके भी नंबर नहीं आ रहे हैं ना मॉक में, जो सेक्शनल वाले हैं, क्योंकि देखो आप स्टार्टिंग से क्या करते थे, वही मॉक लगाते थे कि आपका ये टारगेट रहता था कि 10 मिनट में मैं रीजनिंग के 18 19 करके बाद में कर लूँगा, क्योंकि ईजी पहले मैं कर लेता हूँ, ठीक है। फिर ऐसे ही जीएस में आप करते थे 5-6 मिनट दे के जो आ रहा है छोड़ दिया, टाइम बचा, यहाँ पर बचा लिया आपने 5 मिनट, यहाँ पर 10 मिनट, ऐसे ही। फिर क्या करते थे आप मैथ, तो मैथ में क्या है, जो आपको आ रहे थे 15-16 मिनट में, आपने मान लो 17 18 19 जो भी क्वेश्चन बनाए, 6-7 क्वेश्चन रह गए, यहाँ पर टाइम बच गया। ऐसे ही इंग्लिश में 10 मिनट में आप इंग्लिश फिनिश कर लेते थे, ऐसे 5-10, जैसे 10 5 15 15 और 15 30 40 मिनट में आपने पूरा मॉक देख लिया। और लगभग कितने 18 या 19, यहाँ पर 20 क्वेश्चन मान लो, यहाँ पर आपने जो भी कर लिए हो 12-13 से ज़्यादा ही कर लिए, 15 मान लो, ठीक है, तो कितने हो गए 35। और यहाँ पर भी आपने 15 क्वेश्चन बना लिए, कितने हो गए 50, और 50 में लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ बना लिए, 70 क्वेश्चन आप बना लेते थे इतनी 40 मिनट में, क्योंकि सभी करते हैं, ऐसा ही करते हैं जिनकी स्ट्रेटजी सही है। तो अब क्या है, 20 मिनट बचती थी, फिर आप जो भी इजी क्वेश्चन रह जाते हार्ड है उन्हें बाद में कर लेते थे, तो आपका मैनेज हो जाता था सब। अब क्या हो गया है, अब आपको सोचना है उस 15 मिनट में, यानी 36 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है। पॉसिबल लग रहा है आपको? हो तो जाएंगे, करने वाले करेंगे भी, और आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपके भी हो जाएंगे। बट ये है कि आप जितनी से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, और थोड़ा अभी टेक्स्ट बुक के ज़्यादा दो, क्योंकि जो और भी प्लेटफॉर्म है ना, वो क्या कर रहे हैं ना, सब क्वेश्चन हार्ड ही डाल देते हैं यार। उनमें इतना कॉमन सेंस नहीं है कि 25 के 25 क्वेश्चन तुम हार्ड डाल रहे हो 36 सेकंड में, क्या मतलब है, क्या चाहते हो कि मतलब रोबोट बन जाएं? और जो स्टूडेंट टीचर आके करा देते हैं ना अपने वाइट बोर्ड पर आके, वो रियल एग्ज़ाम में टेस्ट सॉल्व करके दिखा कर है, समझ आया? बस आए, पीपीटी बनाई, पहले से ही सॉल्यूशन रट लिया कि ये करना है वहाँ जाके, और मार दिया। यहाँ तो लाइव कर किया करो ना, तब पता चलेगा क्या होगा। हैं अभी मैं ये कह रहा हूँ, जो ऑफिसर फ्राइडे वाला इसी टेक्स्ट बुक पर ये मॉक डला है वो देना, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ
15 मिनट में अगर कोई टीचर उसके 20 क्वेश्चन भी बना के दिखा दे, ओपन चैलेंज है, 25 के 25 क्वेश्चन हाथ डले हैं उसमें, समझ आ रहा है? तो थोड़ा आप भटके ना, जो पढ़ा है उस पर एकदम कॉन्फिडेंस रहें, ठीक है। अब जैसे पहले, जैसे आपने स्टार्टिंग में मॉक दिए होंगे 120 आते होंगे, अब आपका 150 स्कोर हो गया होगा मान लेता हूँ, तो 150 हुआ ना, आपने मेहनत की तो 150 हुआ। अभी अब सेक्शनल आ गया है तो मान के चलता हूँ अब ये आपके फिर मान लो 120 पर ही आ गई फिर गाड़ी आपकी, तो क्या है, फिर मेहनत करो, बढ़ जाएंगे। अभी हमें तो पता नहीं, सीरियल का नोटिफिकेशन आया नहीं है तो उसमें पता भी नहीं है कि सेक्शनल आएगा कि नहीं आएगा, तो भी बेटर है, नहीं आएगा तो और बेटर है। क्योंकि अगर आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो जो सेक्शनल नहीं आएगा तो फिर स्पीड ही तो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन है, हो जाता है यार, 88% लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, और हम सही कर रहे हैं, बट वही बात है, पहला ही ऑप्शन सही है। लो क्या यार, क्या है, जब किसी संख्या के 7 गुना यानी 35 में 15 घटा दो, कितना बचा 20, परिणाम संख्या के 2 गुने से 10 अधिक है प्राप्त होता है। मतलब संख्या मानी x, ठीक है, 7x माइनस 15। अबे यार उसी संख्या का था परिणाम, मैंने परिणाम ये कर लिया था, ठीक है, और ये भी हो जाता, बट वही बात है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा था। अगर यहीं ऐसे ऑप्शन होते, ये जैसे 370 है, मान लो 3700 होता, फिर ऐसा होता, तो 2 जीरो ये कट रही थी ना, समझ रहे हो? या तो यहाँ पर 20% होता, 24% की जगह मान लो 25% होता, तो फ्रैक्शन जल्दी बन जाती। अब ऑप्शन ही ऐसे दे दिए, ये तो देखो 6% लोग ही कर पाए हैं। अच्छा ये तो छोड़ने ही लायक था, अगर कोई इसमें अपना समय बर्बाद कर गया वो ये समझ लो उसे यही नहीं पता है, एकदम जीरो सिविक सेंस है उसके अंदर, जीरो सिविक सेंस। मैंने देखा ही छोड़ दिया तुरंत, 3 सेकंड दिए बस, वो स्किप करने में ही जो टाइम गया है, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही छोड़ना था, जब सब हो जाते तभी करना था। अब इसे करते कैसे, 2 मेज हैं, 3 कुर्सी हैं, इनका मूल्य इतना है, और मान लो 2 मेज, एक तो 100 ऐड कर दो, मतलब 100 की हैं, मान लिया हमने, तो मेज में 10% की कमी हुई तो 90 हो गई, तो 3 मेज यानी 270 मेज के हो गए, और 20% की वृद्धि हुई यानी 120, तो यानी 480। तो अब मूल्य क्या बन गया है, इतना। अब देख लो क्या कर सकते हो, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो हटा सकते हो, और भी हटाना है तो और हटा लो एक और जीरो, यहाँ से तो नहीं हटेगा। अब क्या सेम कर सकते हो, यहाँ कितना है 270, यहाँ 48, 16 का गुणा कर लो, फिर ऐसे इक्वेशन बनेगी, काफ़ी लंबा होगा, कैलकुलेटिव होगा, वही दिया है, वो है कैलकुलेटिव, और बाकी तो हमने कर ही लिए। ये तो इजी था, कर ही लिया होगा, ये भी इजी था, ये तो और इजी था, कर ही लिया होगा। यहाँ से 13 का मल्टीपल भी डायरेक्ट चेक कर सकते थे आप, जैसे 130, 30% का लाभ का मतलब क्या है, 130 में बेची होगी तो 13 का मल्टीपल होगा कोई ऑप्शन, बस ठीक है, ऐसे कर लिया करो। अब कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे, ये 15% लोग ही कर पाए हैं। जब भी ट्रिको का ऐसा क्वेश्चन आता है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट छोड़ ही देते हैं, पता नहीं क्यों छोड़ते हैं, बेसिक सी प्रॉपर्टी है उसकी। ये तो कर ही लिया होगा सभी ने। अब ये है देखो, अब जो इजी क्वेश्चन है उनमें आप टाइम बचा सकते हो, ये इसमें स्मार्ट क्या कर सकते हो, इसमें तो ऐसा ही होना था। यहाँ पर देखो मैंने 11 सेकंड में करके चला गया, यहाँ पर आपको ये नहीं है कि मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ भाई, ये नहीं लिखना है यहाँ पर। अब 36 सेकंड में अगर आप ये भी लिखोगे तो कैसे एग्ज़ाम होगा। अब आपको ये मन में ही आपने रखना है और डायरेक्ट देखना है कि 5 ये आएगा आर का मान और इसका मान, और काटो और भागो, ठीक है। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इतना टाइम तो जाना था इसमें, कैलकुलेटिव होने वाला था। ये भी सही था थोड़ा। अगर इसका देखो 21% लोग ही कर पाए ना, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है लोगों को, फंस जाते हैं वो, पता नहीं किस, मैंने हर बार बताया, यही बताता हूँ, नीचे हमेशा रुपए रखा करो, 18 रुपये, ऊपर जो पेनों की संख्या दी है 24% का लाभ हुआ है तो 124 कर दो, हानि होती तो हानि 100 में से घटा देते, इसी के बराबर नीचे फिर रुपए लिख दो,
नीचे रुपए लिखे जाएंगे। अगर ऊपर रुपए लिख रहे हैं तो ऊपर लिखो, दोनों चीज़ इक्वल करना है ना, समान करना है। 55% का लाभ है तो 155 कर दो, और कितनी संख्या है वो कर दो, ये करना होता है बस। आप ये भी देख सकते थे 153 है यानी 17 का मल्टीपल, 17 और किसी से कटेगा ही नहीं, तो 17 इधर जाएगा तो 17 का मल्टीपल एक ही था। अब मेरे दिमाग में आ रहा है ना, करते टाइम थोड़ी ना हमें लगता है कि मैं 17 का मल्टीपल देख लूँ। अब क्योंकि मेरे सामने मैंने कर चुका हूँ और मेरे सामने अब टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तुरंत बता दूंगा कि 17 का मल्टीपल है। अब आगे से ध्यान रखना पड़ेगा ऐसी चीज़ें। तो तभी तो जब एग्ज़ाम में बैठे हो उस टाइम पे इजी मॉक भी आपको मॉडरेट लगने लगता है और मॉडरेट हार्ड लगने लगता है। और टीचर्स क्या हैं, उनको तो चाहे मॉडरेट हो, हार्ड हो, इजी हो, उनको तो इजी लगेंगे, क्योंकि वो करा रहे हैं भाई एकदम एसी में। एसी एसी भोजपुरी वाला गाना सुना है, वही तरीका ये। इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया, मतलब एवरेज तो 28 है, फिर भी मैं कर सकता था। जैसे 43 है, कितना बढ़ गया 3, कितनी पारियों पर, 11 पारियों पर, ऐसे ही तो होता। 33 ऐड कर देते, ठीक है 76, पर वो एक ही थे। आपकी अगर कैलकुलेशन सही है तो वो कर लो डायरेक्ट। ये भी देखो 6%, वो तो बता ही दिया, ये तो छोड़ना ही था। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ये तो और अच्छा है, 17% ही लोग कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर वो यहीं पर फंस गए होंगे। उसने कही रखा है कि 3/14 लेना है, 3.14 लेना है, क्योंकि तभी तो उसने 157 दिया है। ये 2 गुना है यानी कटेगा ये तो पता नहीं क्यों नहीं कर पाए। ईजी क्वेश्चन था, मैं और कुछ इसको समझ रहा था और था ये ईजी। ये भी ईजी है, कर ही लिया होगा। ये तो और ईजी है, कर ही लिया होगा सभी ने। बट ये 50% लोग क्यों कर पाए हैं, क्योंकि उन्हें फॉर्मूला ही नहीं पता है। वही है बात कि हम प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क ये पढ़ते रहते हैं, और ये जैसे ये आते हैं को ज्योमेट्री के, बस वहीं हम रह जाते हैं। ये भी कर लिया होगा। अब इसे कैसे करते हैं, जैसे मैंने 6 सेकंड में कर दिया। 3-4 का रेशियो है ना, ए बी का 3-4 का रेशियो होना चाहिए, 3-4 का रेशियो यहीं पर है। ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मेरी खुद बर्बाद हो गई मिनट, 1 मिनट आई थिंक। 25 सेकंड में तो नहीं हो सकता, फिर भी 40 सेकंड में तो कर ही सकते थे। मैंने पहली बार में जो किया था वो 1 लगा दिया था, तब मैंने ये नहीं देखा था, मैंने समझा चाल पूछ रही है सिर्फ स्ट्रीम की, लेकिन उसने प्रतिकूल पूछ रखा था, यानी 3 में से 1 घटाना था। ये भी अच्छा है। ये क्यों अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन बन रही है। अगर इक्वेशन को तुम सॉल्व करने जाओगे ना तो सॉल्व नहीं होगी वो, समझ रहे हो। और पहली बात तो यार x और x+5 था, तो मैं डिफाइन कर ही सकता था ना। 114 में लिखा था, 14 इंटू 9, 9 आ जाता। मैंने बन कर लिया था, तभी मैं सोचूं यार ये बन क्यों नहीं रहा है ये कोई फैक्टर। जल्दी में ऐसा ही होता है, 31% कर पाए हैं इसे भी, ये तो होना चाहिए था। हाँ ऐसा हो सकता है कि टाइम निकल गया हो तो इतने ही पहुंच पाए हो, तो तभी तो मैं बोलता हूँ पहले आपको। अब इसमें भी 15 मिनट में दिया है ना, तो आपका ये माइंडसेट रहना चाहिए 7-8 मिनट में मैं पूरा 25 के 25 क्वेश्चन देख लूँ, उसमें से ईजी 15-16 क्वेश्चन बना लूँ। ठीक है भैया, ऐसा ही करना पड़ेगा और यही माइंडसेट रखना है। टेलीग्राम पर जुड़ जाना, क्योंकि अब वहाँ पर होने वाला है क्या, 100 स्टूडेंट जुड़े हैं, उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिला है। लाइव मॉक देखते हैं, इसी स्ट्रेटजी से मैं बताता हूँ कि पहले क्या क्या करना है आपको, कि कैसा अटैम्प्ट करना है। देखो मॉक क्वेश्चन सबको सब आते हैं, सब होशियार हैं, बस यही चक्कर है कि गिवन टाइम में कोई नहीं बना पा रहा है। अब और दिक्कत होने लगी है, तो इसीलिए अपने जो ईडी क्वेश्चन है उनके बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो तुरंत। आप बताना, तो मैं ये सोच रहा हूँ 10 मिनट शो का एक कोई डेली क्लास में करवा दिया करूँ। जैसे ये ईडी क्वेश्चन है, जैसे ये है अभी यही था, ठीक है, तो इनके तुरंत आपको देखते ही मार्क करके भागो आगे। जैसे मैंने 6 सेकंड में कौन सा कर दिया था, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये हैं, इनको तुरंत देखते ही आगे बढ़ो, इनमें सोचना ना पड़े। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को, जैसे ये है, अब इसको भी नहीं कर पाए तो मैं इनको इजी क्वेश्चनों को कराता रहूँगा, तो कम से कम एग्ज़ाम में तो, रियल एग्ज़ाम में तो ईजी मिलेंगे आपको 20 क्वेश्चन। तुम चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितने भी हार्ड प्रैक्टिस कर लो, चाहे पैराग्राफ वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, वहाँ 1 लाइनर फॉर्म में तुम्हें 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये मैं अभी लिख के देता हूँ, क्योंकि सीपी जिनको भी डाउट हो रहा है कैसा एग्ज़ाम आएगा, सीपीयू का एग्ज़ाम उठा के देख लें, बस बात ख़त्म हो जाएगी। बस 2-3 क्वेश्चन ही देखने को मिले थे अच्छे, बाकी तो 50 के 50 क्वेश्चनों में सब ईजी थे।
ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ आप ज्वाइन हो जाना। और बस अब प्रैक्टिस करते रहो, और कुछ नहीं है यार। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, अपना टाइम मैनेजमेंट का खेल है अब, और कुछ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।